माशाल्लाह जी बड़े वाले परिंदों को सब्जी वगैरह मैंने डाल दी है। तो अब जल्दी जल्दी जो है ना पानी वगैरह चेंज करते हैं। लाला भाग के अंडे भी पड़े हुए हैं, लाले ने अंडे वगैरह भी उठाने हैं, तो जल्दी जल्दी पानी भी चेंज करते हैं। और बाजरा यहाँ पर मैंने रखा हुआ था, तो ये भी जो है वो मतलब रखना है परिंदों को। लाला भाग के जा अंदर और अंडे उठा ला। लाला मुझे लगता है यार अंदर पता नहीं दो होंगे, दो तो पक्के अंडे होंगे ना। लाला कितने अंडे हैं? देख मुझे पता था दो अंडे होंगे, क्योंकि एक कल का पड़ा हुआ था और एक आज। कल जो है ना वो मैंने नहीं उठाया था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो लाला अब जो है ना अंडे अंडों की जगह पर रख देते हैं। जल्दी जल्दी अंदर जा और अंडे रख के आ। ये ले पकड़ ले पकड़ ले। तो अंडे जल्दी जल्दी अंदर रख दे। इतने ज्यादा अंडे हो गए हैं, बच्चे कब निकालेंगे? इतने ज्यादा अंडे हो तो गए हैं, लेकिन अभी हमें मुर्गी वगैरह चाहिए। इस तरह तो बच्चे नहीं ना निकलेंगे अंडों में से। लाला कह रहा है कि बच्चे कब निकलवाने हैं, अंडे इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। अभी तो और भी लाला अंडे आने हैं। टर्की बर्ड इंशाल्लाह कुड़ो को होगी तो टर्की बर्ड के भी नीचे रखेंगे। और ये वाली मुर्गी भी कुड़क होती है, ये जो हमारी गोल्डन बफ घूम रही है ना, ये भी कुड़क होती है, तो इसके नीचे भी इंशाल्लाह अंडे रखेंगे। तो लाला भाग जल्दी जल्दी जो है ना, ये देख डक अटैक करने लग जाती है सबके ऊपर। तो ये यार मुझे समझ नहीं आती इस तरह क्यों हो रहा है। पहले जो है ना डक नहीं अटैक करती थी, अब लाले के ऊपर फुल अटैक कर दिया था ना। लाला टर्की बर्ड की फीमेल ने भी यहीं कहीं अंडा दिया होगा, वो भी उठा लेते हैं। पहले यार मैंने कहा सारे अंडे इकट्ठे कर ले, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। पहले जल्दी जल्दी चलते हैं और टर्की बर्ड की फीमेल का अंडा ढूंढते हैं। अंडा वगैरह तो कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, मुझे था शक कि यहाँ पर पड़ा होगा, क्योंकि पिछली बार यहीं से उठाया था। और इस साइड पर भी कहीं पे नहीं है। लाला उस साइड पे चेक कर ले, शायद हो तो अगर यहाँ पर पड़ा होगा। बाकी जी माशाल्लाह सारे परिंदे अब खा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी बाजरा और बाकी चीजें चेक करते हैं। माशाल्लाह जी पानी वगैरह मैंने सारे पौधों को दे दिया है, और जो छिड़काव वगैरह भी दिया। सारे परिंदे माशाल्लाह नहा भी रहे हैं। सारों को पानी वगैरह लाला सारों को चेंज किया था ना, सारों का माशाल्लाह पानी भी चेंज कर दिया है। तो माशाल्लाह काफी ज्यादा यार खुशी होती है, खास तौर पे इन दरख्तों को देखकर। पिछले साल ना यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दरख्त था, बाकी सारा कुछ वीरान था। और इंशाल्लाह इस साल जो है पौधे हुए तो हैं, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ये दरख्त बन जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तो फुल उम्मीद है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं, क्या पता क्या होना हो हमारे नसीब में। और इंशाल्लाह इस बार ना टर्की बर्ड के बच्चे भी निकलवाने हैं। और किस किस के निकलवाने हैं? बतखों के, चकोरों के। बतखों के तो अंडे नहीं है पागल। बतखों के बच्चे जो है वो हम लेके आए हैं, दुआ कर यही बड़े हो जाएं। बाकी चकोरों के बच्चे, मुर्गियों के बच्चे, टर्की बर्ड के बच्चे, ये सब कुछ निकलवाना है। और मजे की बात, वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन बैठी हुई है ना अंडों के ऊपर, उसके नीचे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, इतने इतने बड़े हैं। क्या हुआ? ये वाला दरख्त भी ठीक है। हाँ शहतूत का दरख्त, यार हम डर रहे थे कि शहतूत का दरख्त जो है ना वो खराब हो गया, बस खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन और है। जैसे हमारे ये जो आम का दरख्त है ना इस तरह हो गया था, लेकिन माशाल्लाह फिर से ग्रीन ग्रीन हो गया सारा। इसके ऊपर बारीक बारीक शहतूत भी लगे हैं, तुझे पता है? नहीं पता ना, शहतूत दिखाता हूँ मैं तुझे। बाकी ये चेक कर माशाल्लाह, इसके पत्ते भी सारे निकल रहे हैं। तो ये पौधा भी जो है ना, अभी तोड़ना कुछ ना कर अभी, तो इसके फुल ज्यादा पत्ते निकलेंगे। जल्दी जल्दी चलो, मैं अब इनको शहतूत दिखाने लगा हूँ। इनको इस तरह यकीन नहीं आएगा, एक छोटा सा बारीक सा मैंने देखा था लगा हुआ, ये लगा हुआ है जी। ये देखे पत्तों के बिल्कुल नीचे बारीक सा लगा हुआ है। तो ये यार लाला बारीक सा लगा हुआ है, ये शहतूत है। ये थोड़े दिनों तक बड़ा हो जाएगा, फिर तुझे नजर आएगा। अभी बिल्कुल बारीक सा है, तो अभी सही तरीके से नजर नहीं आता। माशाल्लाह जी चेक करें, हमारा कबूतर जो है ना पानी के अंदर नहा रहा है, बाकी कबूतर यहाँ पर घूम रहे हैं। वेल अरसलान अनकरीब जो है ना ये वाला पिंजरा फुल हो जाना है, तो हमने सारी डब्बे जो है ना इस पिंजरे से निकाल कर ना, बात सुन इधर देख यार, तू उधर लगा हुआ है। ये सारे जितने भी डब्बे हैं ना इसके अंदर, डायमंड डब्बा होगी और बड़े वाले डब्बे होगी, वो सारी निकाल के हमने ये वाला पिंजरा ठीक करके इसके अंदर छोड़ देनी है, ठीक है ना? हाँ सारी डब्बे उस साइड पे, सारे ऑस्ट्रेलियन इस साइड पे। बस 5-10 ऑस्ट्रेलियन और आ गए ना अंदर से कुछ मटकियों से बाहर, तो फिर जो है ना मैंने डबों का पिंजरा ही अलग कर देना। इस साइड पे डबे और इस साइड पर ऑस्ट्रेलियन, और इस साइड पे माशाल्लाह हमारे कबूतर तो है ही हैं। तो इस तरह ही करेंगे इंशाल्लाह। फुल उम्मीद है कि हमारी डबे जो है ना जल्द से जल्द अंडे बच्चे दे देंगी। और ये जो डब बैठी हुई है ना, वही मजे की बात, ये जो हमारी डब बैठी हुई है ना ये वाली, इसके नीचे अंडों में से भी बच्चे बन रहे हैं। मैंने कल नोट किया था, चेक किया, इसके अंदर बच्चे बन रहे हैं माशाल्लाह। अनकरीब जो है ना इसके अंडों में से भी बच्चे निकल आएंगे। और बटी एक मजे की बात, तुम कहते हो ना कि ये जो इसके अंदर अंडे होते हैं वो किसके हैं, वो है हमारी बटेर के अंडे होते हैं। देख बटेर अभी बैठा हुआ है ना, कुछ देर तक इसने अंडा निकाल देना बाहर, तो मैं तुझे कहूंगा तू अंदर से उठा के लाई, ठीक है? अभी कोई उसके नीचे कुछ भी नहीं है, खुद देख ले। तो अभी ये अंडा देगा।
माशाल्लाह जी फिंचीज हमारी आई हुई थी पानी पीने, अब ऊपर चली गई हैं। असलान चेक कर कितने ज्यादा ऑस्ट्रेलियन लग रहे हैं इसके अंदर। माशाल्लाह भरा पड़ा है हमारा ये वाला केज ऑस्ट्रेलियनों से। और नीचे सारी डबे घूम रही हैं, चेक करें माशाल्लाह हर तरफ डबे ही डबे हैं। और इस साइड पे भी ऊपर भी मटकी के ऊपर डब बैठी हुई है। माशाल्लाह जी चिकोरे और डबे जो है ना सारी आवाजें दे रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी ज्यादा यार प्यारी लगती है आवाजें देती हुई। तो सारी जो है ना अब लगी हुई है और बाजरा भी काफी ज्यादा यहाँ पर गिरा है, तो ये भी खा पी लेंगे। तो माशाल्लाह सारी चीजें जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब चलते हैं यार शॉप पर और जाकर जो है ना बैठते हैं। शाम को आएंगे और शाम को आकर देखेंगे हमारे परिंदे क्या कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारी डकें चेक करें यार, अपने माँ के साथ जो है ना फिर से नहा रही है। बाप है बल्कि बाप के साथ नहा रही है। और बाकी चकोरे वगैरह साइडों पर खड़ी होकर आवाजें दे रही हैं। बाकी यार सरप्राइज है, कल या परसों तक इंशाल्लाह एक सरप्राइज मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हमारे जितने भी बच्चे हैं ना उसमें टर्की बर्ड के बच्चे हैं, हमारी बाकी मिस्री गोल्डन इनके ही बच्चे हैं ये मुर्गे के। तो ये सारी चीजें जो है ना मैं कल लेके आऊंगा अपने छोटे जंगल में और यहाँ पर उनको काफी देर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना लाला। कल सारे जितने भी हमारे पास बच्चे हैं ना वो सारे यहाँ पर लेकर आएंगे, घंटे डेढ़ के लिए ना जो है यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर घूम फिर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे। और हम जो है ना वीडियो भी बना लेंगे और आपको बता भी देंगे कि हमारे पास कौन कौन से अभी बच्चे हैं। तो कल अंडे भी निकाल के दिखाएंगे कि कितने अंडे हैं और कौन कौन से अंडे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल, बल्कि कल नहीं बल्कि अभी मैंने शाम को आना है। तो कल को जो है ना आपको अंडे भी दिखाएंगे, बच्चे भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा अंडा किस किस चीज़ का है, ठीक है। माशाल्लाह जी डक वगैरह सारा कुछ यहाँ पर घूम रहा है। तो मोर भी माशाल्लाह ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो यार सबसे ज्यादा प्यारा जो मुझे लगता है ना वो ये पौधा है, चेक करें माशाल्लाह इस तरह लग रहा है जैसे नकली पत्ते लगे हुए हैं इसको। और माशाल्लाह काफी ज्यादा खूबसूरत हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और सच में इस तरह लग रहा है जैसे नकली पत्ते हैं यार, देख इस तरह लग रहा है ना, ना इसके ग्रीन कलर के है ना ये ब्राउन कलर का है, मिक्स सा शेड है और माशाल्लाह काफी ज्यादा खूबसूरत है। और बाकी शहतूत का दरख्त ने मुझे काफी ज्यादा खुश कर दिया है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि 3-4 मंथ तक जो है ना हमारे यहाँ पर छाँव ही छाँव हो जाएगी। तो बाकी यार मुझे डर था हमारे आम के पौधे का, ये जो लगा हुआ है ना इसका मुझे डर था कि ये पता नहीं अब सूख ना जाए। तो इसका भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो है ना इसके निकल आएंगे दोबारा से, ये देखे ना ब्रीक ब्रीक से निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पत्ते भी निकल आएंगे। तो उम्मीद तो पूरी है। बाकी अनार हमें धोखा ना दे, अनार अभी भी गीला है नीचे से लेकिन इनके पत्ते वगैरह अभी तक नहीं निकले। तो अनार धोखा ना दे, बाकी माशाल्लाह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। बाकी शाम का टाइम है तो सारे परिंदे चेक करने के लिए आया था मैं। माशाल्लाह सारे बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और इस साइड पर हमारा मोर डर के मारे भाग जाता है, उस साइड पर मोर सारा दिन जो है ना ऊपर दीवार के ऊपर बैठा रहता है सारी रात भी। मुझे डर रहा है कि हमारा मोर कोई उठा के ना ले जाए। बाकी कोई वगैरह डर वगैरह नहीं है, घूमते हैं फिरते हैं मौज मस्ती करते हैं करने पे। बाकी मोर अब देखिए डर के मारे उस साइड पे भाग जाएगा, फिर सारा दिन जो है ना निकलता ही नहीं है। अब टर्की बर्ड और मोर आपस में लड़ते रहते हैं सारा दिन। तो आज का जो ब्लॉग था वो यही तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।